हेलो एवरीवन, नमस्कार। विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षण सूत्र की श्रृंखला का आज का ये वीडियो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, जिसे हम कहते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। जैसा कि शब्दों से ही विदित है कि विश्लेषण मीन्स किसी विषय वस्तु को विश्लेषित करना, अलग अलग करना, और संश्लेषण का मतलब उसको जोड़ना। अगर किसी बच्चे को हम ये सिखाना चाहते हैं कि यातायात के साधन और उनके नियमों का पालन, तो सबसे पहले हमें जो है उसके नियमों के पालन के लिए हमें ये बताना होगा कि यातायात के साधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। और यातायात के साधन अगर हमने बता दिए तो नियमों को बताना और उनको समझना बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि हम उसको बताएं कि अगर आप अपने विद्यालय, जो बच्चा स्कूल आता है, वो अपने स्कूल और घर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए वो किन साधनों का प्रयोग करता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो ऑटो से आते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो पैदल ही आ जाते हैं, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और कुछ बच्चे कहेंगे हम ऑटो से आते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हम जो है बस से आते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे हम हमारे पापा जी हमें अपनी कार से छोड़ जाते हैं, कुछ साइकिल से आ जाते हैं, है ना, कुछ अपनी स्कूटी से आ जाते हैं। तो ये जो साधनों से दिख रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि सड़क पर चलने वाले सारे साधन हैं। आप उनसे ये कह सकते हो कि अगर आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो, अपने मामा के यहाँ जाते हो, अपनी बुआ के यहाँ जाते हो, तो किन किन साधनों का प्रयोग करते हो। तो वो कहेंगे कि हम बस का प्रयोग करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, बस का प्रयोग करते हैं, हम जो है ट्रेन का प्रयोग करते हैं, हम जो है अपनी गाड़ी से चले जाते हैं, फोर व्हीलर से चले जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो जो है अपनी बाइक से चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उसके पास एक और साधन मिल गया उसको, ट्रेन का, जो कि सड़क परिवहन में ही आ जाता है। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मीन्स एक देश से दूसरे देश जाना, तब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास कई और साधन आ जाते हैं, जिसमें एरोप्लेन हो गया, है ना, हेलीकॉप्टर हो गया, तो या जलीय परिवहन हो गए। तो इनका हम जो प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे पास उसने समझ लिया कि हम यातायात के रूप में 3 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। एक आपका सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। 3 प्रकार के परिवहनों के बारे में उसको समझ में आ गया। अब जब वो सड़क पर चलता है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए उसे, और किस प्रकार के साधन का प्रयोग करते करना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं कि फोर व्हीलर है और चालान कट गया उसके हेलमेट का। फोर व्हीलर के अंदर कौन चालान का ऐसा कौन सा जो है हेलमेट लगा के बैठता है बच्चा या व्यक्ति। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर वो टू व्हीलर चला रहा है तो उसको किन किन सेफ्टीज़ का ध्यान रखना होगा, तब उसका चालान नहीं कटेगा। उसको डिस्टेंस किस चीज़ की कितनी स्पीड के साथ चलना चाहिए जो डिस्टेंस वो कवर करने जा रहा है। फोर व्हीलर चला रहा है तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर एक साधन के लिए अलग अलग नियमों का प्रयोग करना उसको आना चाहिए। तो पहले हमने क्या बता दिया कि जो परिवहन के साधन कितने होते हैं, फिर हमने बता दिया उसको किस परिवहन में का प्रयोग करते समय हम जो किन नियमों का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या किया, पहले हमने उसको विश्लेषित कर दिया, फिर उसको लास्ट में आके जोड़ दिया। यही बात हमें जो है एक शिक्षक के तौर पे ध्यान देना चाहिए कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हो, उस विषय को पढ़ाते समय हमें इस नियम का प्रयोग या इस सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुंच सके, वो हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जो तरीका मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर यातायात के साधनों का, उसके आधार पर आप अपने टॉपिक को थोड़ा सा मोल्ड करके बना सकते हो। आशा है कि आज की ये जो क्लास है आप लोगों के लिए इन फ्यूचर उपयोगी रहेगी। अगर उपयोगी रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और ध्यान रखिएगा आप किस वीडियो पर प्राप्त को देखना
पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपके मन में है जिस पर आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ध्यान रखिएगा, आप हमारे वीडियोस को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और अपनी आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।